Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एन एक्सपीरियंस। मतलब मंडेला का जो अंडरस्टैंडिंग था फ्रीडम के बारे में, ये पहले वाले वीडियो में भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। ये सब मतलब सब क्वेश्चन आंसर लगभग रिपीटेड टाइप का यार। तो पूछता है कि मंडेला का अंडरस्टैंडिंग था फ्रीडम के बारे में, वो कैसे चेंज होते जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे चेंज होता है। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। जो लोग वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, मैं बता दूं, हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन है कि इस क्वेश्चन को कृपया अच्छा से कर ले, वरना 5 नंबर आपका भीतरे मिल जाएगा। ये बहुत बार आता है। जितना मैंने बहुत बार नहीं बोला, उससे ज़्यादा बार आता है। तो पहले नेल्सन आपको लिख देना है, नेल्सन मंडेला कौन था बता देना है एग्जामिनर को कि नेल्सन मंडेला एक ग्रेट फाइटर थे या फिर लीडर थे इंडिपेंडेंस ऑफ साउथ अफ्रीका में। एज मंडेला स्टार्टेड ग्रोइंग फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, जैसे जैसे मंडेला अपने चाइल्डहुड से बड़ा होना स्टार्ट करते हैं, उनका आइडिया जो था, अंडरस्टैंडिंग जो था फ्रीडम के बारे में, वो शार्प टर्न लेता है। क्या बोल रहा हूँ यार। मंडेला का अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस, दिस आर एज फॉलो। देखो बहुत अच्छे से आंसर लिखा है, इसको नोट कर लेना, नहीं तो फिर एग्जाम में और पढ़ के जाना ना, याद हो जाएगा, बहुत आसान है। अब देखिए, वो तो फालतू का बस जैसे फॉर्मेलिटी निभाया जाता है, मेहमान आता है घर में तो उसको नाश्ता पानी देना पड़ता है। मतलब पता है वो पानी पी के आया है, लेकिन फिर भी पानी देना पड़ेगा। बस वैसा ही जो लिखा हुआ था क्वेश्चन में, हम लोगों ने उसको फिर से लिख दिया है। और चलिए अब जो बेस्ट चीज़ है, जो मेन चीज़ है, जिसके लिए वो मेहमान आया है हमारे पास, वो करते हैं। थोड़ा उसका जेब ढीला करवाते हैं। बोले तो हम लोग यहाँ आंसर देखते हैं। तो देखो मैं आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है। ये क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि मतलब जैसे फ्रीडम का मान लो एग्जाम्पल समझो, एक मान लो तुम बच्चा हो, ठीक है, एकदम बच्चा, छोटा सा बच्चा। अब तुम्हारे लिए फ्रीडम का क्या मतलब है? यही कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें खेलने के लिए टोके रोके ना, कि मतलब घर से बाहर नहीं निकलना है, क्या बोलते हैं, मिट्टी में नहीं खेलना है, तो फिर डिटॉल साबुन से नहाना पड़ेगा। अब तुम थोड़ा सा बड़ा हो गए, थोड़ा सा नहीं मतलब जो एज में हो वो एज में, तो तुम सोचो और मुझे बताओ तुम्हारे लिए फ्रीडम का क्या मतलब है। तुम्हारे लिए फ्रीडम का ये मतलब नहीं होगा अभी कि मतलब हमारा देश आज़ाद हो, हम बाहर जा सके, इंटरनेशनली घूम सके, नेशनली घूम सके। तुम्हारे लिए फ्रीडम का मतलब होगा कि मस्त एक बाइक मिल जाता है घूम 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 करने के लिए, और कहीं पे भी पार्क वगैरह जाने का मन करे तो मैं जा सकूं, जितना पैसा चाहिए उतना पापा दे दे मुझे, और एक आध को अगर सेट हो जाए तब तो फिर लाइफ एकदम मेंटोस ज़िंदगी बन जाएगी भाई। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या है। तो देखिए वैसे ही जब मंडेला छोटा सा बच्चा था, एक बॉय था, तो उसके लिए फ्रीडम का मतलब था कि अपने नियर बाई फील्ड में उसमें मज़े से दौड़ फिर सके, अपनी जो भैंसिया थी उसके पीठ पे बैठ के घूम सके, अपने जो तालाब था उस पर तैर सके। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होते हैं, फ्रीडम फॉर हिम नॉट मीन, लेकिन थोड़ा सा जब बड़ा होते हैं तो उसके लिए फ्रीडम का मतलब ये नहीं रहता कि खाली खुद आज़ाद हो। उसके लिए मतलब होता है, फ्रीडम का मतलब होता है। तो अब देखिए, अब मंडेला चाचा थोड़ा सा बड़ा हो गए हैं, तो अब उनको क्या चाहिए, अब उनको भैंसिया पे कोई मज़ा नहीं रहा। अब उनको चाहिए कि रोम अराउंड वर्ल्ड फ्रीली एट नाइट, मतलब रात में बस खाली मम्मी टोके नहीं कि रात में घूमने नहीं जाना है बेटा, या फिर वहाँ पे जो गोरा सरकार राज कर रहा था वो रोके नहीं, उसको कोई बुक पढ़ने से नहीं रोके। बुक कौन पढ़ता है भाई? बुक पढ़ने से किसको रोकती है? किसी या तुम्हारी मम्मी बुक पढ़ने से रोकती है क्या? मुझे कमेंट करके बताना, एक्सेट्रा। लेकिन जब वो और थोड़ा सा बड़ा होते हैं, मतलब आदमी बन जाते हैं, कमाने वाला आदमी, तो ही वांटेड फ्रीडम ऑफ अचीविंग हिज पोटेंशियल ऑफ अर्निंग, मतलब चाहते हैं कि अब जितना वो कमाने चाहते हैं उतना कमाएं। हिज कीप ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, मतलब वो चाहते हैं कि अब वो शादी कर सके, उनको शादी करने से कोई रोके नहीं, कोई भी सुंदरी उनको मिल जाए और वो मस्त फैमिली बना सके। तो आंसर तुम लोग पढ़ते जाना, मैं बस खाली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक ना। लेकिन जब थोड़ा सा और बड़ा होते हैं तब उनको पता चलता है शादी ब्याह तो छोड़ दो, वो खुदे आज़ाद नहीं है। लेकिन जब वो थोड़ा सा बड़ा होते हैं और मतलब मैन कमाने वाले आदमी से थोड़ा सा और बड़ा हो जाते हैं, तब उनको पता चलता है कि वो तो छोड़ दो, वो तो कैद है ही, साथ में उसका फैमिली भी किसी के अंदर है, मतलब किसी के गुलामी के अंदर है। उसको पता चलता है कि उनका फ्रीडम को कर्टेल कर दिया गया है पहले ही से, जब वो जन्म लिए थे उससे पहले ही उनका फ्रीडम, उनकी आज़ादी छीन ली गई थी उनसे। वो गोरे सरकार जो राज कर रहे हैं, उन्होंने उनकी आज़ादी छीन ली है। उनको पता चलता है, उनको रियलाइज होता है कि वो अपने ट्विन ऑब्लिगेशंस जो इन्होंने ये चैप्टर में बता रखे हैं, वो तो उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं। मतलब जो हर एक मैन को फॉलो करना चाहिए वो इसको फॉलो नहीं कर सकते हैं। दस उसका कंसेप्ट जो था, स्कोप जो था फ्रीडम का, वो वाइडन होते जाता है जैसे जैसे वो बड़ा होते जाते हैं। तो यही आंसर तुम भी बस केवल एग्जाम में छिप के आ जाना, तुमको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। आंसर मास्टर के आगे किसी का आंसर चल सकता है क्या?